अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की शिद्दत और लौ ने मेरा सांस लेना मुहाल किया हुआ था और ऊपर से गाड़ी का एसी भी काम करना छोड़ गया था। मैंने गाड़ी की हीट कम करने और थोड़ा ताज़ा हवा खाने के लिए गाड़ी सड़क के किनारे छांव में खड़ी कर दी और ख़ुद गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। ये एसी ने भी आज ही ख़राब होना था। मैं मुंह में बड़बड़ा रहा था कि अचानक मुझे एक मासूम सी आवाज़ ने अपनी तरफ मतवज्जा किया। साहब जी, मेरे भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से मेरी कोई पेंसिल नहीं बिकी। ये कोई 12-13 साला बच्ची थी जो एक हाथ में पेंसिलों का बंडल और दूसरे हाथ की उंगली अपने छोटे भाई के हाथ में थमाए मुझसे मुखातब थी। इसका छोटा सा भाई अजीब सी सवालिया नज़रों से कभी मेरे चेहरे और कभी अपनी बहन को देख रहा था। साहब जी, ले लो ना एक पेंसिल, सिर्फ 10 रुपए की है। बच्ची ने एक बार फिर मुझसे इसरार किया। मेरा गर्मी से बुरा हाल था। जी चाहा कि इन दोनों को झड़का दे के यहाँ से भगा दूँ, मगर फिर न जाने क्यों ना चाहते हुए मेरे हाथ मेरी जेब में चला गया। मैंने वॉलेट निकाला और 50 का नोट बच्ची की तरफ कर दिया और खुद में बड़ा सखी बनकर इसे तो कबराना लहजे में बोला कि ये लो। बच्ची मेरे लहजे से बेनियाज जल्दी से बोली कि साहब जी, कितनी पेंसिलें दूँ? 10 की एक है और 50 की 5। इसकी आवाज़ और आंखों में अजीब सी खुशी थी। साहब जी 5 ले लो, मैं भी सुबह से भूखी हूँ। और वो पेंसिलें गिनना शुरू हो गई। मुझे इस पे अजीब सा गुस्सा आने लगा और दूसरी तरफ मुंह फेर के मैंने बोला कि ले जाओ पैसे और जान छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे पेंसिल। दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं था, बस खामोशी थी। चंद लम्हों बाद ये सोचकर मैंने रुख पीछे फेरा कि वो दोनों जा चुके होंगे, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। बच्ची की आंखों में नमी थी और इसकी आवाज़ इसके हलक में दबी थी। 50 का नोट मेरी तरफ बढ़ाकर इसने बहुत मुश्किल से मुझे बोला कि नहीं साहब जी, मैं भीख नहीं मांगती। माँ कहती है जो भीख मांगते हैं क़यामत वाले दिन उनके माथे पर स्याह दाग होगा। यह कहकर उसने 50 का नोट मेरे हाथ में थमा दिया और अपने भाई का हाथ पकड़कर वापस मुड़ गई। मैं फटी हुई आंखों से इन्हें जाता हुआ देख रहा था। मुझे मेरा दिल किसी बहुत ही गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। इसका ये जुमला मेरे कानों और जहन में ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा था। माँ कहती है जो भीख मांगते हैं क़यामत वाले दिन उनके माथे पे स्याह दाग होगा। मेरा जिस्म पसीने में तर हो गया, मगर अब की बार ये गर्मी का पसीना नहीं, नदामत और शर्मिंदगी का पसीना था। मैं खुद को बहुत बड़ा और हकीर समझ रहा था, जो बिल्कुल सच था। इस दफ़ा मेरी आवाज़ मेरे हलक में कांटे की तरह चुभ रही थी और मैं इन्हें जाता हुआ देख रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें आवाज़ दी कि ठहरो बेटा। मेरी आवाज़ बड़बड़ाई हुई थी। मेरी आवाज़ पे दोनों बहन भाइयों ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू ज़ब्त करते हुए पूछा कि कितनी पेंसिलें हैं तुम्हारे पास? बच्ची ने अपने भाई का हाथ छोड़ा और दौड़कर मेरे करीब आकर मुझसे पूछा, साहब आप सारी पेंसिलें ले लोगे? तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने रुख दूसरी तरफ करके आंसू ज़ब्त करते हुए कहा कि हाँ सारी लूँगा। कितने की हैं सब? मैंने उसके सामने रोना नहीं चाहता था, मगर दूसरी तरफ मुंह करके मेरा ज़ब्त टूट गया और आंसू मेरी आंखों से मेरी गालों पे बह गए। मैं किन अखियों से बस एक बार इसे देख पाया जो पेंसिलें गिन रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दूँ। साहब जी 9 पेंसिलें हैं, सारी 10 रुपए के हिसाब से 90 रुपये बनते हैं। वो मेरी तरफ पेंसिलें करके हिसाब बता रही थी। मैंने वॉलेट से 100 रुपये का नोट निकाला और उसे थमा दिया। उसने भाई के हाथ से 10 का अकलौता नोट पकड़ा, जो कि शायद सुबह से अब तक की कमाई थी, और मेरे हाथ में देते हुए बोली कि शुक्रिया साहब जी। मैं चाहता था कि इसके मासूम और नन्हे हाथ चूम लूँ और मेरे वॉलेट में जितने पैसे हैं सब इन्हें दे दूँ, मगर इसकी खुददारी मैं देख चुका था। मैं इन्हें दूर जाता हुआ देख रहा था और मेरी आंखों में अब की बार खुशी और एहसास के आंसू थे। वो पेंसिलें आज भी मेरे पास हैं। इन्हें जब भी देखता हूँ अजीब सी दिलकश एहसास में गुम हो जाता हूँ और वही जुमला मेरी सोचों में बार बार गूंजता है,
کہ ماں کہتی ہے جو بھیک مانگتے ہیں قیامت والے دن ان کے ماتھے پہ سیاہ داغ ہوگا۔